यूसुफ, यूसुफ, शहजादे, हमें पीछे हटना होगा, चले। कुरान साहब देखें, इन सिपाहियों को छोड़कर नहीं जा सकते। हमारे कितने सिपाही शहीद कर दिए गए। यूसुफ, यूसुफ, शहजादे, यूसुफ, शहजादे यूसुफ शहीद हो गया। आप फिक्र ना करें शहजादे, हम किसी शहीद को पीछे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा पीछे हटना ही बेहतर होगा। यूसुफ, अलाउद्दीन, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। नहीं करना चाहिए था उसे। हम पीछे हट रहे हैं। आ जाओ भाई। भागने मत देना इनको, मार डालो सबको, कोई नहीं बचना चाहिए। शाबाश, आ जाओ। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। भागो मुझसे, भागो। इस हालत में तुम बचकर कहीं नहीं जा पाओगे, कहीं नहीं। ये अभी भी जिंदा है कमांडर। बुज़दिल उस्मान मैदान में खुद नहीं आया, बल्कि अपने शहजादों को भेज दिया लड़ने के लिए। तुम नहीं बचोगे, मरोगे तुम। मैं शहीद हो जाऊंगा, तुम मरोगे। लेकिन मैं मरूंगा? मरने वाले तो तुम हो, मैं नहीं। तुम बदनस्ल शैतान, देख लेना, जरूर मरोगे तुम। मरने वाले इंसान के लिए ये बातें बहुत बहादुराना है। तो फिर कदम ब कदम जहन्नुम की तरफ बढ़ते हुए अपने ईमान को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम्हें उसकी बहुत जरूरत होगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसकी लाश को जल्द उस्मान के पास ले जाओ। मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाओगे तुम। थोड़ा गाड़ी लेकर आओ जल्दी, कबीले लेकर जाना होगा जख्मियों को जल्दी। जो हुक्म सरदार। हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाओगे तुम, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। सब ठीक हो जाओगे, होश में आओ, हिम्मत करो मेरे जाबाज, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, मत घबराओ तुम। ये लगाओ, ये लगाओ, इससे आराम आएगा तुम्हें। कुछ नहीं होगा तुम्हें। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। अलाउद्दीन सरदार पीछे क्यों हट गए, मैं समझ नहीं पा रहा। इतने सिपाही, इतने शहीद। हिम्मत करो, हिम्मत करो। अलाउद्दीन! बुरहान भाई, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे तुम। अलाउद्दीन! बुरहान भाई, ये तुमने क्या किया? जंग के दरमियान छोड़कर चले गए। हम काफिरों में घिरे हुए थे और वहां अकेला छोड़कर चले गए। तो और क्या करता मैं? अगर पीछे न हटता तो अपने सिपाहियों को मरवा देता। मरवा देते। अगर जरूरी होता तो हम सब वहां मर जाते। लेकिन तुम्हें अपनी अकल इस्तेमाल करने से पहले मुझे बताना चाहिए था। जानते भी हो वहां क्या हुआ? नहीं जानते ना तुम? कुफ्फार जमा होकर हम पर हमलावर हो गए थे। हमारे अजीम मकसद के लिए
हमारे अजीम मकसद के लिए कितने सिपाही शहीद हो गए, हत्ता कि उनकी लाशों को भी वहीं छोड़कर आना पड़ा हमें। अलाउद्दीन, देखो मेरी तरफ। यूसुफ और बेशुमार सिपाही सब शहीद हो गए अलाउद्दीन, शहीद हो गए। orhan भाई, मैंने वही किया जो बेहतर था हम सबके लिए। शाबाश, चुप रहो। सोचो जरा, उन शहीदों को कैसे लाएंगे अलाउद्दीन? अलाउद्दीन, अब कुछ बोलो ना। उस्मान सरदार को क्या जवाब देंगे? उनकी आंखों में कैसे देखेंगे अलाउद्दीन? ये जंग हम जीत चुके थे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गफलत की वजह से हारे। कैसी गफलत की बात कर रहे हैं orhan भाई? अपने गुस्से और जीत की लालच में आंखें बंद मत करें, दूसरों का भी सोचें। जंग में हम लोग हमला भी करते हैं और पीछे भी हटते हैं, इसलिए मुझे सिपाहियों को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा भाई। पीछे हटना ही दुरुस्त फैसला था। पीछे हटना था? हाँ, इसे पीछे हटना नहीं कहते, पीछे हटना नहीं कहते इसे भाई। अब क्या होगा? मैं बताऊं तुम्हें अब क्या होगा अलाउद्दीन? हम कबीले वापस जाएंगे तो जो कुछ भी हुआ इसका हिसाब बाबा के सामने खड़े होकर तुम दोगे अलाउद्दीन, तुम। बहुत हुआ भाई, बस बहुत हुआ। सही गलत सिर्फ आप ही जानते हैं क्या? भाई अगर ऐसी बात है तो अब अपने इस फैसले पर कायम रहूंगा और बाबा को सब कुछ बताऊंगा मैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अलाउद्दीन, हाँ, तुमने पीछे हटकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम मैदान जंग से डर कर भाग आए। हाँ, तुम एक बुज़दिल शख्स हो अलाउद्दीन। कम से कम मैं अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता, मगर आप जानबूझकर अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में धकेलते हैं। ये कहां की बहादुरी है? हाँ, शहजादे, छोड़ दो मुझे। अपने एतराफ देखो जरा। याद रखो ये मैदान जंग है। पीछे हटना बुज़दिली और पेशकदमी में इज्जत है, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश ये है कि मैं मदरसे में उलमा के साथ बैठकर स्याही इस्तेमाल करूं। तो याद रखो अलाउद्दीन, हमें तुम्हारी जंग के मैदान में कोई जरूरत नहीं। हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको orhan भाई, नहीं करना चाहिए था ऐसा, नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था ऐसा। तुम मैदान जंग छोड़कर आ गए। बुज़दिल हो अलाउद्दीन। इतने सिपाहियों की मौजूदगी में आपने हाथ क्यों बताओ, उठाया? तुम कौन हो? समझते क्या आप खुद को? छोड़ दे शहजादे, तुम मुझे छोड़ कर कैसे जा सकते हो? तुम सिपाहियों और शहीदों को कैसे धोखा दे सकते हो? हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया आपने, छोड़ो मुझे। ये तो अभी शुरुआत है, हम दोनों मिलकर कई फतवाहत बनाएंगे। सबसे ज्यादा नुकसान फतह की खुशी के दौरान होता है, ये भूलो मत। ऐसी बात मत करो। कमांडर ग्लैडियस, कहो। बुरसा से आने वाले हमारे फौजी दस्ते को लेने गया था मैं। तो सिपाही कहाँ है? उस्मान घात लगाए बैठा था। जाओ। उसे हरगिज़ कम मत समझना। तुम्हारी
उसने आधी फौज का सफाया कर दिया। तुमने उसके बेटों को शिकस्त दी है, उस्मान को नहीं। उस्मान मेरे मुकाबले पर अपने बेटों जितना खुशकिस्मत साबित नहीं होगा। मैदान जंग में उसकी मौत आना उसके लिए तोहफा होगी। ग्लादियोस, उसे बदतरीन अजियत से गुजारने के लिए मैंने परसों इंतजार किया है। वक्त आ गया है। इन खूबसूरत आंखों को देखकर तुम्हारे दुश्मन पर मुझे तरस आता है सोफिया। बताओ, तुम क्या सोच रही हो? उस्मान मरेगा, वो भी अपनी हकीकी औलाद के हाथों से। बदन से पहले उसकी रूह तकलीफ से मर जाएगी, अजियतनाक तरीके से मरेगा। सदा जीते रहे। ए, शुक्रिया खुशामदीद। शुक्रिया शुक्रिया। फतह मुबारक हो मेरे सरदार। ए, शुक्रिया शुक्रिया। आप ठीक है ना? ठीक हो मैं। ओह, औरहान, आप तो जख्मी हैं। सरदार, मेरे बच्चों, सब ठीक है ना? ये क्या हाल हो रहा है? अराकोल में क्या हुआ? हार गए हम सरदार। हुजूर, लश्कर का पता बताने वाला वो निकोस नामी किसान जो आपके पास आया था, वो बाजंतीनी कमांडर है। उस काफिर ने हमें धोखा दिया सरदार। और अलाउद्दीन हमें मैदानी जंग में छोड़कर पीछे हट गया। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। अलाउद्दीन की वजह से हमें शिकस्त हो गई मेरे सरदार। औरहान भाई, आप इन जाबाजों का सरदार सिर्फ खुद को समझते हैं क्या? अलाउद्दीन! भला अगर हम पीछे नहीं हटते तो नुकसान और ज्यादा होना था जनाब, लेकिन जीत की लालच में अंधे हो गए औरहान भाई। हम कब से शहादत से भागने लगे अलाउद्दीन? हाँ? सरदार, हम कब से शहादत से भागने लगे? यूसुफ को, बेशुमार सिपाहियों को और शहीदों को वहीं पर छोड़कर आना पड़ा हमें। मजबूरन कबीले खाली हाथ वापस लौट आए। तो तुम बताओ अलाउद्दीन सरदार, तुम्हारे ख्याल से ये बुज़दिली नहीं तो और क्या है? जिंदा जलाया जा रहा था मेरे सिपाहियों को वहाँ, मगर आप अपनी लालच की वजह से सिपाहियों को जानबूझकर मौत के मुंह में घसीट रहे थे। सरदारी कैसे की जाती है अब तुम मुझे सिखाओगे ये अलाउद्दीन? आइंदा बहुत हो गया।
जुबानों से वार कर रहे हो। क्या मारोगे एक दूसरे को? तुम दोनों के होते हुए दुश्मन की क्या जरूरत है? यूसुफ, यूसुफ, ओह, पैगाम छोड़ा है सरदार। तुम्हारे बच्चों की ताकत मेरे लिए काफी नहीं है उस्मान। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ग्लैडियोस, देख ले जरा, यह अंजाम हुआ आपकी हिकमत अमली का। अलाउद्दीन, यहां रखे जनाजे का ही एहतराम कर लो। दफा हो जाओ दोनों यहां से। निकलो। तुम में बहादुरी नाम की चीज नहीं है क्या अलाउद्दीन? हाँ, इतना सब करने के बाद आकर बाबा के दस्तरखान पर बैठना चाहते हो? बहादुरी आप पर जचती है और फख्र और गुरूर मुझ पर हमेशा की तरह। देखो तो जरा, एक तो शहीदों को मैदान जंग में छोड़कर आ गए और मेरे सामने खड़े होकर इस बात पर फख्र कर रहे हो। हाँ, आप जरा अल्फाजों का सोच समझकर इस्तेमाल करें, वरना क्या करोगे? वरना अलाउद्दीन, बाबा इंतजार कर रहे हैं, मत करो ऐसा। मुझे ये हालात डरा रहे हैं। अगर शहजादे इसी तरह लड़ते रहे तो हमारे इत्तेहाद का क्या होगा? क्या बनेगा भाइयों? उस्मान सरदार के सामने पेश होने के बाद उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चले औरहान, चलो अलाउद्दीन। इन दोनों के बर्तन उठा दो यहां से। मगर सरदार, बर्तन उठा दो दोनों के। कोई जगह नहीं इस दस्तरखान पर दोनों के।
बच्चे कितनी गलतियां क्यों ना कर लें, वालिद की दस्तरखान पर उनकी जगह हमेशा रहती है। हाँ, ऐसा ना करें मेरे उस्मान। बाबा ऐसा मत करें। मैं ये दस्तरखान इत्तेहाद के लिए सजाता हूं और ये जगह सल्तनत और हमारे खानदान की एहसास है। इसमें इंतजार फैलाने वाला और नुकसान पहुंचाने वाला जो भी होगा, औताक का दरवाजा उसके लिए बंद कर दिया जाएगा। ख्वातीन यहीं बैठेंगी। जो नहीं बैठेंगी वो उसकी वजह जानते हैं। अगर ये सब होता रहा, दूरियां मजीद बढ़ जाएंगी। अभी तो हलीमा को ढूंढकर हम सब एक होने वाले थे। देखे ना ये सब क्या हो गया, खानदान बिखर रहा है। वो मसला, वो मौजू खत्म हो चुका। अलगन, चलो बेटी खाना लगाओ। चलिए शुरू कीजिए। अब तुम खुश हो अलाउद्दीन? हाँ, बाबा ने दस्तरखान से तुम्हारे साथ साथ मुझे भी निकाल दिया। बहुत हो गया। इस हाल में पहुंचने की वजह सिर्फ आपकी खुदगर्जी है। यह सच्चाई नहीं बदलेगी, चाहे इसके लिए मुझे एक बार क्या 1000 बार मार लें। तुम अब भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जरा बताओ अलाउद्दीन, अपने शहीदों और भाइयों को मैदान जंग में छोड़कर भाग जाने वाला क्या मैं था? हाँ अलाउद्दीन, उस मैदान जंग में तुम्हारे पीछे हटने की वजह से हमारे काफी सिपाही मारे गए। orhan भाई, सोच समझकर बोले। मैं सोच समझकर ही बोल रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। हकीकत यह है कि तुम उस मैदान जंग से डर कर भाग गए थे अलाउद्दीन। शुक्र करें, शुक्र अदा करें बाबा का। इन बातों का जवाब नहीं दे रहा अभी के लिए। तो बताओ मुझे, अब तुम अपने किए पर खुश हो भाई? हाँ, कबीले में इत्तेहाद नहीं रहा, शहीदों को हासिल न कर सके। ये सियाताग हमसे कैसे साफ होगा जहर को तय? तो क्या करते हैं? अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर जंग में जाकर जो समझ आया वही किया। क्या सबको शहीद होते देखते रहते? कबीले को तन्हा छोड़ देते? कम से कम इज्जत की मौत मरते, सर उठाकर कब्र में दाखिल होते। यहां पर इस तरह सर झुकाकर बैठे नहीं होते। मेरे भाई मर जाते तो शहीद कहलाते, लेकिन तुम्हारी वजह से दुश्मन के सामने एक मजाक बनकर रह गए हम। अलाउद्दीन सरदार ने सही किया, पीछे हटने का फैसला बिल्कुल ठीक था।
उरान सरदार, वो अपने तकब्बुर से मात खा गए, अपने भाई से लड़ पड़े, और तुम उरान, तुम अपने अल्फाज अभी वापस ले लो, वरना क्या? हाँ, वरना क्या करोगे जहर कुताए? हाँ, वरना क्या होगा बताओ भाई। जहर कुताई सरदार, उरान सरदार, ये क्या कर रहे हैं? पुरसुकून हो जाए। आपसे तवक्को नहीं थी। आखिर ये क्या हो रहा है? क्या ये जेब देता है सरदारान? ऐसा मत करें आप लोग, ये हवा तूफान में बदल सकती है। इस तरह तो काफिरों की मंसूबा बंदी कामयाब हो जाएगी। आपस की लड़ाई की वजह से अलग हो गए तो हलाक हो जाएंगे, हम फना हो जाएंगे। कोजा सरदार ठीक कह रहे हैं भाई। अपने इत्तेहाद में ज़र्ब लगाने के बजाय काफिरों को मारे हैं। ओज नस्ल जब भी अलग हुई है नुकसान हुआ है। ताकत मुत्तहिद होने से है। आपके सरबराह उस्मान साहब हैं, उनका सर हरगिज झुकने ना दें, और वही इस बात का फैसला करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ये वक्त दिल में रंजिशें रखने का नहीं है। जाओ, जाके जो काम दिया गया है उसको करो। इनका क्या मसला है कोजा सरदार? कोई अहम मसला नहीं है जनाब। दरअसल दोनों फरीक खुद को दुरुस्त समझते हैं। हाँ, दोनों ही रियासत के फायदे का सोच रहे हैं। जैसे ही मुनासिब वक्त आया इन सब का गुस्सा खत्म हो जाएगा। ओह, इतना सब कुछ हो गया, कोई तो मसला है। ऐसा ही है ना कोजा सरदार? सल्तनत के लिए इत्तेहाद लाजिम है। अगर तफरका हुआ तो सल्तनत का जवाल होगा। मैं जानता हूं इनके साथ क्या करना है अब मुझे। खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी जवानी की तरह, है ना? आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ? याद है? हाँ, पुरानी बात है बहुत। बचपन में आवाज नीचे रखो। जंग में जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था। आवाज नीचे रखो ताकि आखिरी बार देख सकूं तुम्हें मैं। बिल्कुल नहीं चाहती कि इसकी आंख खुले। मैं भी नहीं चाहता तुम उस्मान के पास जाओ। जरूरत नहीं, कासिद भेज देते। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मुझे उसके पास यकीन दिलाने के लिए जाना होगा। मंगोल आ रहे हैं, ये याद रखो। उस्मान से बात करने के सिवा कोई चारा नहीं है, जान लो। हाँ, उस्मान तुम पर भरोसा करेगा? यकीन है तुम्हें इस बात का? जरूर करेगा।
उस्मान, आपने सारी रात जागकर गुजार दी। पहले कभी इस तरह नहीं देखा मैंने। क्या मुझे बताएंगे नहीं क्या सोच रहे हैं? सल्तनत के इत्तेहाद में खलल डालने वाला कोई भी हो, वो चाहे मेरे बच्चे ही क्यों ना हो, उन्हें हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। हरगिज भी नहीं। बोरान, हुक्म करें जनाब। बुरहान और अलाउद्दीन को लेकर आओ यहाँ। जो हुक्म जनाब। अलाउद्दीन अली, सबको ये मालूम है कि तुमने ऐसा क्यों किया। किसी बड़ी तबाही को रोकने की वजह से ही तुमने ये सब किया अलाउद्दीन। तबाही यहां बिल्कुल तबाही रोकना चाहता था। अपने शहीदों को वहीं छोड़ दिया गोंजा। उन शहीदों के घर वालों से नजरें कैसे मिलाऊंगा गोंजा? अलाउद्दीन, लेकिन तुम्हारी वजह से बहुत से सिपाही अपने घर वापस भी तो लौट गए। बाबा को पहली बार ये करते हुए देखा गोंजा। उनका एतमाद खोने के बजाय मैं दुश्मनों से लड़ने के लिए अकेला चला जाऊं बेहतर है मेरे लिए। हाँ, जानती हूं, मालूम है मुझे, ये बात सब जानते हैं अलाउद्दीन। तुमने कोई गलती नहीं की है। अपने गुस्से से मात खाकर इतने सिपाहियों के सामने बुरहान ने तुम पर हाथ उठाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं शहजादे? अंदर आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादे, उस्मान सरदार ने आपको बुलाया है। हमारे सिपाहियों की जानें चली गई होलोफेरा। जब हम जीतने वाले थे, उसकी वजह से शिकस्त हुई हमें। होलोफेरा, उसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार बाबा के चेहरे पर इतनी मायूसी देखी। अब मैं क्या कहूं? हाँ, मजीद ये कि मेरा अपना भाई, मेरे अपने भाई ने मुझे मैदान जंग में छोड़ दिया। मैं किस पर भरोसा करूं होलोफेरा? क्या मैं अंदर आ सकता हूं शहजादे? आ जाएं जेरकुदाई। ओलोफेरा खातून, शहजादे, उस्मान सरदार ने बुलाया है। आपने बुलाया सरदार? वहीं रुक जाओ। तुम दोनों के सामने आज तुम्हारा बाप नहीं है, सल्तनत का हुक्मरान उस्मान सरदार है। और हान की वजह से पैदा होने वाले फसाद को देखो होलोफेरा। जान लो, पूरे कबीले को जला देगी ये आग। जबकि भाई की नाफरमानी करके एतमाद तोड़ने वाले अलाउद्दीन हैं। किस हक से बुरहान को इल्जाम दिया है? एतमाद तोड़ा? किस एतमाद की बात करी हो खातून? वो एतमाद जो पहली मुश्किल आने पर ही टूट जाए। ये बात साफ जाहिर है कि बुरहान भाईचारा भूल चुका है और बस बहाना मिल गया उसे। बहाने बनाने और आग लगाने वाली तुम हो गोंजा। और हान सिर्फ अपने मकसद का सोचते हैं। मकसद का सोचने वाला काफिरों को दांत दिखाता है होलोफेरा, ना कि अपने भाई को दिखाता है। समझ कर रखा है मुझे? हाँ, लेकिन एक बात जान लो, अगर अलाउद्दीन को जरा सी भी तकलीफ पहुंची
तो सब कुछ जला के रख दूंगी। क्या तुमने मुझे धमकी दी है गुंजा? मैं भी औरहान के लिए दुनिया जला सकती हूँ। हाँ, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि चाहे तुम्हारा फसादी दिमाग ये कबूल न करे, लेकिन औरहान अलाउद्दीन को बचाने के लिए काफिरों को घुटने टेकवा सकता है। हाँ बिल्कुल। इसीलिए उसने इतने सारे सिपाहियों के सामने अपने भाई अलाउद्दीन पर चिल्लाकर उसे मदरसे वापस जाने के लिए कहा। मैदान जंग में ये सब होता है गुंजा। मैं उसी मैदान में पली बड़ी हूँ होलाफेरा। मैदान जंग को तुमसे बेहतर जानती हूँ, मगर उन मैदानों में दुश्मन का खून बहाया जाता है, ना कि अपने ही भाई का। क्या हुआ? क्या ये नहीं जानती थी? औरहान ने तुम्हें इतने सिपाहियों के सामने अलाउद्दीन पर हाथ उठाने का नहीं बताया? नहीं बताया। कुछ नहीं, तुम दोनों को बाप की हैसियत से कुछ नहीं सिखा पाया, कुछ भी नहीं। अगर कोई मुझे कभी आकर यह कहता कि मेरे बच्चे एक दूसरे से लड़ेंगे, तो मैं हरगिज यकीन न करता उस पर। हरगिज उस पर यकीन न करता, हरगिज यकीन न करता। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ तुम दोनों पर, बहुत अफसोस हुआ, अफसोस हुआ। तुम दोनों इस वक्त हुक्मरान सल्तनत उस्मान सरदार के रूबरू हो। अब बताओ मुझे मसला क्या है? सरदार, हम ये जंग बआसानी जीत सकते थे, मगर जानबूझकर हार गए। मुझे इस बात का गुस्सा है। औरहान भाई गलत बयानी कर रहे हैं सरदार। दुश्मन के उस हमले से हम बिखर गए और इसका अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि जीत पाएंगे या नहीं। हम अब तक हजारों जंगें लड़ चुके हैं सरदार। अल्लाह का शुक्र है कि हम सही सलामत वापस लौट कर भी आए। यकीनन सब में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन सरदार हम पीठ फेर कर भी नहीं भागे। लेकिन इस जंग में कुछ ऐसा ही हुआ सरदार। मैं हरगिज नहीं भागा, दस्तूर के मुताबिक पीछे हटा, मगर आप लालच की वजह से। खामोश! अभी तक झगड़ा कर रहे हो मेरे सामने खड़े होके। बात सुनो मेरी, कान खोल के सुन लो। मेरी रियासत में इंतशार लेकर आने वाला कोई भी हो, कोई रहम नहीं होगा उस पर। मेरे परचम और मेरी कौम को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी हो, उस पर हरगिज कोई रहम नहीं होगा, वो चाहे मेरी औलाद ही क्यों ना हो। मैं उस्मान सरदार किसी को इसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। सल्तनत इंसाफ चाहती है, सल्तनत इत्तेफाक चाहती है। दिमाग में बिठा लो इसे। इस जिद्दोजहद में मेरे रास्ते में आने वाला कोई भी हो, हरगिज रहम नहीं करूंगा मैं। और इसीलिए या तुम दोनों एक हो जाओ, या तुम दोनों के बगैर ही इस रास्ते पर मैं आगे बढ़ता रहूंगा। औरहान,
हुक्म करें जनाब। सिपाही तैयार करो, शोहदा को लेने जाएंगे। जो हुक्म जनाब। रुक जाओ, तुम दोनों मेरे साथ नहीं जाओगे। मेरे लिए मेरी तलवार काफी है। सोफिया, ये यहाँ क्यों आई है? जहरीली नागिन। ये यहाँ क्या कर रही है? अब ये कौन सी नई चाल चलने आई है? मरने के लिए आई है ये। सोफिया, मरने के लिए खुद चली आई हो यहाँ क्या? यहाँ से जिंदा बचकर जाना मुश्किल है तुम्हारा, जानती नहीं क्या? बाला, आज ना तो कोई खून बहेगा, ना कोई मरेगा, बस अमन होगा। होशियार उस्मान सरदार। क्या हुआ? खुद चलकर अपनी मौत के मुंह में आ गई? हाँ, नहीं, बहुत कम उम्र हूं मैं अभी मरने के लिए। मैं आज आई हूं बाज़ंतीनी सल्तनत की तरफ से इत्तेहाद करने आई हूं। किसने कहा इत्तेहाद करेंगे हम तुमसे? हम लोगों का दुश्मन आज एक है उस्मान। ओल जाए तू तुम्हारी सरजमीनें हासिल करके बुरसा की तरफ जाएगा, तो इसलिए हम एक तरफ हैं। मंगोलों की तरफ से ये पेशकश है। देख लो, अच्छी तरह देख लो। इत्तेहाद करने के सिवा चारा नहीं है कोई। उलझाए तो आ रहा है उस्मान सरदार, और इसका मतलब तबाही। मेरे कबीले ने, मेरे लोगों ने जिसकी वजह से इतना नुकसान उठाया, मेरी बेटी को जिसने मुझसे छीन लिया, उस घटिया जल्लाद से हरगिज़ इत्तेहाद नहीं करूंगा। ना ही तुम पर भरोसा है। बात सुनो मेरी, तुम्हें मारना मेरा फर्ज है, यही मार सकता हूं। कुछ भी हो जाए, उस जाए तो खान की तरफ अपनी पूरी ताकत से बढ़ूंगा और इतने सालों से दुश्मन के हाथों महसूर होने वाला बुरसा फतह करूंगा। यकीन नहीं कर रहे हो ना मुझ पे तुम? तुम्हारे साथ सिर्फ अब हम एक ही मुआयदा कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो सोफिया, और वो मुआयदा होगा सिर्फ मौत का। ठीक है, समझ गई। पछताओगे उस्मान सरदार अपने किए पर। तुमने मेरा मुस्तकबिल तक छीन लिया उस्मान सरदार, और तुम्हारी इस हरकत के नतीजे में, जैसे तुमने मेरी औलाद छीनी, कोई और चारा नहीं था मेरे पास। मैंने हलीमा को छीन लिया तुमसे,
हिसाब बराबर हो गया। और अब दिलो जान से मैंने जिसको पाला, उस अजीज तरीन हलीमा को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। सोफिया, चाल चल रही हो फिर से ना? मैं कह चुकी हूं कोई चाल नहीं है बाला, उसे तुम्हारे हवाले करना मेरे लिए बुरसा में काई परचम लहराने से कई ज्यादा दर्दनाक है। हलीमा कहाँ है? उसका नाम हलीमा नहीं है, उसका नाम है पोइना। इस वक्त बुरसा में है। और इस बार मैं वाकई सच कह रही हूं, यकीन करो। अब फैसला आप लोगों का है। अगर अब भी तुर्कों से नफरत करने वाली बेटी तुम्हें वापस चाहिए तो एक शर्त पर, मंगोलों के खिलाफ इत्तेहाद। खाला, आपके मुंह से खून निकल रहा है। मैं मर रही हूं पोइना। क्या खाला सच में मर जाएंगी? वो मासूम हिरनी जान बचाकर दौड़ी 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 और जंगल की तारीकियों में गुम हो गई। फिर वो गीदड़, और वो गीदड़ उस हिरनी के पास आया और कोई आहट किए बगैर उससे कहने लगा, हिरनी खबरदार, यहां इस तरह घूमा फिरा मत करो। बाबा, वालिदा, नहीं, मैं अब यहां नहीं रह सकती। खोलो दरवाजा। मोहतरमा सोफिया का हुक्म है कि उनके लौटने तक दरवाजा बंद रहेगा। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? देखो सोफिया, तुमसे हमने अब तक अच्छी तरीके से बात की। हलीमा को तुमने मुझसे एक दफा जुदा कर लिया, मगर दोबारा ऐसा नहीं कर सकोगी। इस बार तुम इस कबीले से जिंदा नहीं जा सकती, समझ गई? ठीक है, तो इस सूरत में पोइना पहले की तरह तुम लोगों से दूर ही रहेगी। बात सुनो मेरी, जरा सी शर्म, कोई इज्जत या कोई ऐसी चीज है तुम में? मेरे नजदीक इज्जत तुर्कमानों और मंगोलों के शर से अपनी सरजमीन को महफूज रखना है। तुम लोगों की हुक्मरानी हरगिज नहीं रहेगी, ये याद रखिएगा। तुम लोगों की हुक्मरानी क्या है? सीधा सीधा वो तो जुल्म है। असल हुक्मरानी मजलूमों का साथ देना है। ओह, अगर ऐसा है तो बुरसा के लोगों से आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए था। अगर मंगोल मुसल्लत हो रहे हैं तो मौका उन्हें आप लोगों ने ही दिया है। हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के बजाय मंगोलों को यहां से मिलकर
दूर करना होगा। सोच लो, फिर फैसला सुनाना। ये मौका यकीनन पोयना और सरहदी खत्ते के लिए आखिरी होगा। दीवार मुनक्किद किया जाए फौरन। तो क्या इसे जाने दिया जाए मेरे सरदार? वालिदा ये शैतान जा रही है, इसे रोकेंगे नहीं, जाने देंगे। अगर इसकी बात ना माने हलीमा से कभी नहीं मिल पाएंगे। मगर शैतान सिफत औरत से किसी भी तरह हम इत्तेहाद नहीं कर सकते। मुझसे सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि मेरे बालों का रंग भी छीन लिया है। मैं लगती ही नहीं हूं आप लोगों जैसी। आप लोग रहम दिल हैं, अच्छे हैं, और मैंने आप लोगों के साथ कितनी गद्दारी की है। कैसे आऊंगी मैं? आप लोगों के कितने आंसू बहाए मैंने, उन आंखों से कैसे आंखें मिलाऊंगी मैं नहीं आ सकती, नहीं मिल सकती आपसे। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा। सरदारों की मजलिस में हदफ मुतय्यन किया गया और हमारे शोहदा की मैयतें भी उनके कब्जे में हैं। लेकिन सूफिया की पेश करदा उस पेशकश के बाद हम छावनी पर हमला नहीं कर पाएंगे, है ना हुजूर? मेरी बेटी लौटाने के लिए शर्तें मनवा रही है वो औरत, लेकिन नहीं, ना तो शोहदा को उनके कब्जे में छोड़ूंगा, ना ही उनके खून से सिराब होने वाली सरजमीनें हासिल किए बगैर रुकूंगा। इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, आपके हुक्म का इंतजार है। बुरसा को उन काफिरों से हासिल किए बगैर हरगिज चैन से नहीं बैठेंगे मेरे सरदार। और हलीमा का क्या होगा? अगर हमने वहां हमला किया तो सोफिया उसे वहां से कहीं और ले जाएगी। बड़ा मुश्किल इम्तिहान है ये हमारा। जिस तरफ भी जाए दुख ही दुख है। जब हम अपना सफर जिहाद के लिए तय कर चुके हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि हम पीछे हटेंगे? हाँ, हम अपनी बहन को उन काफिरों के कब्जे में नहीं रहने देंगे। उस बदबख्त सोफिया नामी औरत पर भरोसा करके अपने सफर से मुंह नहीं मोड़ेंगे। खुद को सरदार के बेटे के तौर पर पेश करने वालों को सबसे पहले अपनी हैसियत के मुताबिक पेश आना होगा। नहीं, हरगिज नहीं। बुरहान साहब की मौजूदगी में सबकी क्या जरूरत? अलाउद्दीन, तुम आखिर कब से इतने बेबसीरत हो गए हो? हाँ, अब तो जंग के नाम से भी डरने लगे हो। जान की हिफाजत के लिए पीछे हटना अगर बेवकूफी होता है तो लालच के लिए अपनी जान को मौत के मुंह में धकेलने को क्या कहा जाएगा? मुझ पर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं मगर आप गफलत में हैं। तो तुम्हारा जिहाद को लेकर यह ख्याल है? तुम्हें लगता है इससे बाज न आने को गफलत कहते हैं? हाँ अलाउद्दीन, मैं तो तुम्हें पहाड़ जैसा मजबूत सहारा समझता था, लेकिन तुम तो इतने डरपोक हो मुझे आज मालूम हो। बुरहान भाई, बस, कोई तमीज है क्या?
जुर्रत कैसी है आखिर मेरे सामने? इसका मकसद क्या है? बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी। इंतशार पैदा करने वालों के लिए मेरी सरजमीन पर कोई जगह नहीं बताया था ना मैंने? जवाब चाहिए। तो मुझे इजाजत दीजिए सरदार, मेरा दिल छलनी हो चुका है, मगर फिर भी पहल मैं करूंगा। ना हमारे कबीले का सुकून बर्बाद होगा और ना ही सल्तनत की अना को नुकसान होगा। तो ठीक है, फिर इस तकलीफ को मेरे नसीब में आने दें सरदार। आप सरदारी के सही और गलत का इल्म इन्हीं के पास रहने दें, इस दीवान का भी और शिकार का भी। सरदार, मैं अपनी रियासत की खिदमत तलवार से नहीं बल्कि दूर रहकर अपने इल्म से करना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो दफा हो जाओ मेरे सामने से, दफा हो जाओ मेरे सामने से। अगर कोई और भी जाना चाहता है तो अभी दफा हो जाए। जाए। मैं किसी के ना होने से रुकूंगा नहीं। गोंजा, फौरन तैयारी करो, हमें कबीले से जाना है। क्या कहा तुमने? ये क्या कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो यहाँ से? वालिदा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। हम नाना जान के पास जा रहे हैं। आखिर क्यों? वालिदा, अगर मैं थोड़ी देर और रुका तो फूट पड़ जाएगी हम में। मेरी मौजूदगी में यह कबीला सुकून की सांस नहीं ले पाएगा। मैं जा रहा हूं ताकि यहां अमन कायम रहे। अलाउद्दीन रुको। अलाउद्दीन, तुम्हारे बाबा क्या कहते हैं? उनसे इजाजत ली है तुमने जाने की, वो नहीं मानेंगे। बाबा ने ही कहा है। क्या? और फैसला भी सुना दिया है कि सोफिया से इत्तेहाद नहीं होगा। काराकोल पर हमला करके शहीदों को वापस लाया जाएगा। सोफिया से अगर इत्तेहाद नहीं हुआ हमारा, हलीमा से भी नहीं मिल पाएंगे। सोफिया मंगोलों के खिलाफ इत्तेहाद चाहती है और इसके पीछे उसकी नीयत क्या है मैं नहीं जानता। अगर कल दरिंजे में करारगाह पर कब्जा हो गया और अगर उसकी नीयत खालिस हुई तो उस सूरत उलजायदों के खिलाफ उससे वक्ती इत्तेहाद कर लिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से सोफिया के साथ इत्तेहाद नहीं हो सका सरदार, तो आप अपनी बेटी अलीमा को हमेशा के लिए खो देंगे। गोंजा, तैयारियां जल्दी मुकम्मल करो, हम कल सुबह रवाना होंगे। वालिदा हलीमा का क्या होगा? अब क्या हमें दोबारा नहीं मिल पाएगी वो? घोड़ा लेकर आओ। उस्मान, आप ये क्या कर रहे हैं? कबीले से बेटे को निकाल दिया, बेटी को तकदीर पर छोड़ दिया। उस्मान! उस्मान! उस्मान सरदार! अल्लाह को लाओ। क्या चाहते हैं आप उस्मान? मुझे बताना पड़ेगा। ले आओ जल्दी। हाय! कबीले वाले रास्ते में है कोजा सरदार। उस्मान सरदार से अल्लाह राजी हो
हमें वतन दिया, ढाल बने हमारी, और बदले में कुछ ना मांगा हमसे। उस्मान साहब सिर्फ एक सरदार ही नहीं, तुर्कों की एक अजीम रियासत के बहादुर सपूत हैं। तमाम रिवायात, कवानीन और रास्तों से वाकिफ हैं। उनके दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले हैं, मगर शर्त है मंजिल एक होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लाह ने चाहा जब हमारे कबीले वाले यहाँ पहुँच जाएंगे, हम भी यकीनन उस्मान सरदार के हमराहियों में शुमार होंगे। बेशक साथ मिलकर चलेंगे। ये लोग कोजा सरदार और हसन सरदार के कबीले से हैं। फिलहाल उस्मान के कबीले में रह रहे हैं। सब लोगों के आने और उस्मान के सफ में शामिल होने से पहले इन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हमले की खबर सुनकर उस्मान गुस्से से पागल हो जाएगा। होने दो, मैं उसे उसके गुस्से का गुलाम बनाकर रख दूंगा। मार डालो, सबको मार डालो। उस्मान, रुक जाए उस्मान। उस्मान, उस्मान, अलाउद्दीन के जाने पर कैसे राजी हो गए? कुछ तो बताएं, ऐसे खामोश क्यों खड़े हैं? किसी बात पर राजी नहीं हुआ मैं। उसने जाने का कहा, मैंने रोका नहीं। आपने इजाजत दे दी ना? बाला, ये फैसला उसका था। कमजोरी दिखाई है उसने। आपस के इख्तिलाफ से डर है उसे उस्मान। इख्तिलाफ किससे और कैसा? जज्बाती है, गलती हो गई उससे, लेकिन ये सजा बड़ी है उसके लिए। मैं एक अजीम शान सल्तनत की बुनियाद रखने जा रहा हूं। बहुत अजीम ख्वाब है ये। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, और मुझे इस रास्ते पर कमजोरों का साथ नहीं चाहिए। आप जानते हैं कमजोर नहीं है वो। खामोशी से चले जाना कमजोरी नहीं है, दूसरों को दुखों से बचाना है। सिर्फ एक बाप नहीं हूं, अब सल्तनत का सरबराह भी हूं मैं। सिर्फ औलाद के दुख का नहीं सोच रहा, मिल्लत का सोच रहा हूं। सल्तनत की जिम्मेदारी क्या औलाद को नजरअंदाज करके अदा की जाती है उस्मान? उसकी खामोशी नहीं सुन पाए आप, क्योंकि दिल तो आपका भी दुखी है। इसीलिए खामोश है कि बेटा इस तरह कबीला छोड़कर जा रहा है। लेकिन इस खामोशी की वजह से हमसे हमारा एक और बच्चा छीना जा रहा है। और कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। वो औलाद ही क्यों ना हो जाए, वो कबीला, वो मिल्लत, वो रियासत कमजोरों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, अलाउद्दीन ने जाने की बात की तो जाने दिया। और हलीमा हमारी बेटी, उसकी क्या गलती है? बेटा तो जा ही रहा है। औलाद को खोने वाली माँ की हैसियत से सवाल पूछती हूँ, उससे भी मुंह मोड़ लेंगे क्या?
आप हमारी बेटी से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं उस्मान? शोहदा की लाशें हासिल करने के बाद हलीमा को हमेशा के लिए खो देंगे क्या? तुम्हें क्या लगता है ये फैसला मैंने आसानी से कर लिया? हर रात सोने से पहले दुआ मांगता हूं, अपनी बेटी को याद करता हूं, और फिर सुबह उठते ही मिल्लत के लिए सोचता हूं। मैं सिर्फ रियासत की नहीं, अपने बच्चों की भी जिम्मेदार हूं उस्मान। आज आपने सिर्फ अलाउद्दीन और हलीमा को नहीं, मुझे भी खो दिया। मैं आपके साथ हर कदम चलने को तैयार रही, लेकिन मुझे पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ गए। रियासत की जिम्मेदारी की वजह से औलाद की जिम्मेदारी भूल बैठे हैं। आप मेरा दिल तोड़ेंगे ये कभी नहीं सोचा था मैंने उस्मान। ये रियासत का मामला है। अगर वक्त आया, याद रखना तुम्हारा दिल भी टुकड़े टुकड़े हो सकता है। हैया, सरदार, ये किसने किया है तुम्हारे साथ? हमला हुआ है सरदार। सबको मार डाला उन्होंने, बच्चे बूढ़े सबको मार डाला, कोई नहीं बचा। ये जुर्रत किसने की है? बाज़ंतीनी सिपाहियों ने। पहुंचे। अगर मैं इन शहीदों का इंतकाम ना ले सका तो मुझे कोजा सरदार मत कहना। आ जाओ, चलते हैं, इस शहीद की तदफीन कर दे। जो हुक्म सरदार। चलो। ओह मेरे खुदाया, क्या हो गया ये? मदद फरमा मेरे अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची, क्या हुआ यहाँ? हम पर हमला किया गया, उन्होंने मेरी वालिदा को मार डाला। हमारा क्या कसूर था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन मुजरिमों से हिसाब जरूर लिया जाएगा, बख्शेंगे नहीं। सरदार, बाकी लोग आ रहे हैं। हमने सोचा कि हम आप तक पहले पहुंच जाएं, मगर हमला हो गया। किसने किया है ये हमला? नाम बताओ मुझे उसका, ताकि जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूं।
क्लाडियोस, ढाल बनाओ। सिपाहियों, तो मेरे मासूम बच्चों की जान लेने वाले वो जालिम शैतान तुम हो? हाँ, अगर बात जंग की है, खासतौर पर जब मुझसे हो, तो बच्चों बूढ़ों औरतों में कोई फर्क नहीं रखता मैं। जो भी रास्ते में आएगा मारा जाएगा। अगर तुम में जरा भी बहादुरी है तो नीचे आओ। इन सिपाहियों के पीछे छुपकर क्या खड़े हो? मेरी तलवार म्यान से बाहर नहीं आ रही क्या? कह रही है कि उसे तुम्हारे जैसे बुड्ढे पर तरस आ रहा है। बात तो ठीक है। दरअसल मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहता, जानते हो? क्योंकि तुम्हें उस्मान तक मेरा सलाम ले जाना है। जो कहना है यही कहो काफिर। बंद करो ये खेल। यहां जो कुछ हुआ उस्मान को बताओ और कहना क्लाडियोस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, अगर तुम भी मरना चाहते हो या अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो तो दोबारा मिलेंगे। परस्तु। क्या पीछा करे उनका सरदार? हरगिज नहीं। इस तरीके से हमारे सामने आने की हिम्मत करने का मतलब है यकीनन कोई जाल बिछाए बिना पीछे नहीं हटे होंगे ये लोग। हमें करारगाह बुलाना चाह रहा है ये, यानी कोई बहुत बड़ी साजिश है। चले उस्मान सरदार को खबर करें। कोचे सरदार, चाहे वो कितने ही इंतजामात कर लें, हम उनकी छावनी में जाकर सबके सर तन से जुदा कर देंगे हसन सरदार। अलाउद्दीन, या अल्लाह मुझे सब्र अता कर। ये तुम क्या कर रहे हो अलाउद्दीन? इस तरह कबीला छोड़कर जाने का क्या मतलब है? मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, रास्ते से हटे। अलाउद्दीन, तुमने छावनी में गलती की और अब भी गलत रास्ते पर चल रहे हो। अभी भी वक्त है, गलती से बाज आ जाओ। अब गलत सही से कुछ नहीं होगा। और हान सरदार, मुझ पर लगाए गए इल्जामात, मारा गया थप्पड़, अब मैं उल्टा सीधा कोई एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता अपने बारे में। इस कबीले के सुकून के लिए हम में से किसी एक का जाना जरूरी है, और आपकी इस लालच और तकब्बुर की मौजूदगी में मैंने जाने का फैसला कर लिया है। किस तकब्बुर की बात कर रहे हो अलाउद्दीन? जिहाद का वक्त है अलाउद्दीन, जिहाद का। इस वक्त जब हमें एक एक सिपाही की जरूरत है तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, वो भी बीच रास्ते में। ये तो कुफार को फाते बनाने वाली बात है। मत करो ऐसा। ओह, सिपाहियों की बात कर रहे हैं आप? सिपाहियों के सरबराह जब आप होंगे तो जीत यकीनन इस कबीले की ही होगी। मेरी जरूरत कहां आपको? अलाउद्दीन, बस बहुत हुआ। हाथ छोड़े मेरा। मैंने अपना फैसला कर लिया है। यह कबीला और जंग भी आपकी हुई। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था अलाउद्दीन। हाँ, तुम्हारे इस रवैये से हैरान हो गया हूं। मेरा भाई इन जंगी हालात में घर छोड़कर और पीठ फेर कर जाने वालों में से हो सकता है? और हां सरदार, जंग सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जाती। मैं सिपाहियों की शहादतें रोकने के लिए स्याही इस्तेमाल करने जा रहा हूं।
मैं अपने तरीके से लड़ना जारी रखूंगा। आप मुकम्मल इत्मीनान रखें। शाबाश है तुम्हें अलाउद्दीन। ठीक है, जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, हम में से एक शख्स की भी कमी से दुश्मन की तादाद बढ़ जाती है। कल इस जंग में गिरने वाले हर एक खून के कतरे के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इस बात को भी स्याही से लिख लेना, ठीक है? चलो अब जाओ, सफर में कोई दुश्वारी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो ओरहान भाई। अस्सलामु अलैकुम। ओह, छोटे भेड़िए एक दूसरे के खिलाफ हुए खड़े हैं। मैं भी अपने भाइयों से यूं ही लड़ा करता था। आप भी ऐसे लड़ते होंगे अपने भाइयों से। बताइए ना बाबा, आपका दिल भी यूं ही घुटता था? आपको कैसा महसूस होता था? ओह, हमें भी झगड़े हुए, बेशक बहुत हुए। कितना झगड़ते रहे, किस कदर लड़ते रहे, लेकिन कभी, हरगिज कभी आपके हुजूर बदतमीजी से पेश नहीं आए। हरगिज नहीं। एक दूसरे से मुंह तो मोड़ा, लेकिन रास्ते अलग नहीं किए। अब मेरे दोनों बेटे एक दूसरे के दुश्मन बने खड़े हैं, और मेरी बेटी हलीमा दुश्मन के हाथों में है इस वक्त। ओह, ओए मेरी बेटी हलीमा, मेरी वालिदा की हमनाम, मेरी गुलाब बेटी। ओह, बताइए ना बाबा, औलाद का इम्तिहान ज्यादा मुश्किल होता है या रियासत का इम्तिहान मुश्किल है? हम लोग पीछे हटे, औलाद से दस्तबरदार हुए, मगर रियासत से कभी दस्तबरदार नहीं हुए, और ना ही कभी होंगे। मकसद हासिल हो गया भाई? अब तक तो गुस्सा ठंडा हो गया होगा। क्यों, ठीक कहा ना? अब बस भी करो जरगुत है। सब कुछ वाज़ेह है, नजर नहीं आता क्या? तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। हाँ? हाँ। तुम्हारी इस बात पर बहुत हैरानी हुई मुझे, लेकिन अब शाबाशी देता हूं। मुबारक हो तुम्हें, तुमने इस कबीले का इत्तेहाद बर्बाद कर दिया, वो भी जंगी हालात में। भाई देखो, उस्मान साहब रियासत के लिए अपनी सगी औलाद से भी दस्तबरदार हो गए, सगी बेटी से भी। अलाउद्दीन साहब ने क्या किया? अपनी गलती का इतराफ तक नहीं किया, अपने तकब्बुर की वजह से कबीले से दूर जा रहे हैं। और कोई रास्ता छोड़ा था तुम लोगों ने? इसके अलावा और क्या करता वो? तुम लोगों ने बर्बाद करके रख दिया उसकी साख को सबके सामने। तो क्या कुछ गलत कर दिया? हाँ, देखो देखो अपने आसपास ये माए बहनें अपने शहीद रिश्तेदारों के इंतजार में खड़े। कहां है वो? काफिरों की छावनी में। हाँ, किसकी वजह से? हाँ मेरे भाई, इंतजार में। हाँ हाँ, शौदा के जस्ते खाकी हर हाल में ले आएंगे, ये बात तुम जानते हो। चैन से नहीं बैठेंगे हम उस वक्त तक जब तक उनके खून का हिसाब ना ले लें।
वापस इस खत्ते को अपना वतन बनाना है। वापस बनाएंगे। मैं सालों से अपने भाई पर भरोसा करता आ रहा हूं, लेकिन इन जंगी हालात में उस पर भरोसा कैसे कर पाऊंगा? हाँ, बोरान, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जरकुतय, शहादत से एक बार भागने वाला हमेशा भागता रहता है। ज़बान खींच लूंगा मैं। जरकुतय साहब, बोरान साहब, बोला कैसे? खींचो, छोड़ो मुझे। खींच कर दिखाओ मेरी हिम्मत ज़बान। कैसे हुई? करो मेरे खुद को। सोच समझ कर बात करो तुम। जरकुतय, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? जवाब दो। भाइयों, होश से काम लो। बोरान साहब, जरकुतय, सरदार हैं आप लोग, सब आपको देख रहे हैं, मत करें ऐसा। रुक जाए, ऐसा मत करे। अगर सरदार तक बात पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा। हौसला करे भाई, मत करे ऐसा। रुक जाए। शाबाश भाई, चलो आ जाओ। हो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है ना? यहाँ आप लोग क्यों चले आए? हमारे काफिले पर हमला हो चुका है सरदार। ग्लैडियोस नामी उस काफिर ने किसी पर भी रहम दिखाए बगैर तमाम लोगों को शहीद कर दिया है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ वहां अपनी हिफाजती छावनी में आपका इंतजार कर रहा है। ओह, ऐसा है तो ठीक है। सूरत उसकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। चलिए आ जाइए। अर्तुगरुल सरदार, ए अजीम गाजियों के सरबराह अर्तुगरुल गाजी, जन्नत में आला मकाम अता हो। या कबीले से आपके लिए अहम खबर लाया हूं। ऐसी भी क्या खास बात है? सोफिया नामी खातून ने मंगोलों के खिलाफ उस्मान से इत्तेहाद कर लिया। पासदारी के लिए उस्मान की बेटी को उसके हवाले करेगी। यानी कि हालात खराब होने का खतरा है। इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा हमें होगा। मैं अपने मकबूजा कबीले को उस्मान के कब्जे से आजाद करवा लूंगी। अब तुम कबीले जाओ और मुझे हालात से आगाह रखना। जो हुक्म बेगम खातून। तुमने मुझसे हर चीज छीन ली उस्मान। यूसुफ तुम्हारी वजह से दूर हुआ, दुश्मन बनाकर शहीद कर दिया उसे। हर चीज का हिसाब लूंगी तुमसे। कौन हो तुम लोग? सिपाहियों, हमला करो! कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें? मैं नहीं जानती, मगर मेरे सामने आकर गलती की तुमने।
अलाउद्दीन साहब बहुत गुस्से में हैं, इसलिए सही फैसला नहीं कर पा रहे। तुम सोचो तो। अलाउद्दीन गुस्से में है? होलोफेरा, आखिर तुम अलाउद्दीन का सब्र देख क्यों नहीं पा रही हो? अगर अलाउद्दीन वाकई गुस्से में होता ना तो उस थप्पड़ का जवाब देता जरूर। गोंजा, तुम फितने की आग भड़का रही हो। अगर फितने की आग मैं भड़का रही होती तो कबीले से हम लोग नहीं जा रहे होते। ये सुन के सुकून आ गया होगा ना? इस तरह से तो बात खराब हो जाएगी। अगर अलाउद्दीन साहब अपनी गलती से बाज ना। होलोफेरा, अब भी उसकी गलती दिखाई दे रही है। बस! आग पर तेल छिड़क रहे हो तुम दोनों। मेरे बच्चों ने जो गलती की है, क्या तुम दोनों भी वही गलती करोगी? हाँ, क्या गुस्से में तुम अंधी हो गई हो गोंजा? नहीं वालिदा, नहीं। और तुम इस हालत में अपने बच्चे की तरबियत कैसे करोगी होलोफेरा? अच्छाई और भाईचारे की तरबियत उसकी ऐसे करोगी क्या? माफ कर दीजिए वालिदा। याद रखना, बच्चे की पहली तर्जगाह उसकी माँ की गोद होती है। खावंद के लिए बीवी सहारा बनती है। गलती किसी से भी हो सकती है, उसे सुधारेंगे हम। और तुम दोनों क्या कर रही हो? हाँ, सब कुछ बर्बाद करने के पीछे तुली हो। मेरी तरफ देखो, मैं बाला खातून, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। दोबारा अगर मैंने तुम दोनों को लड़ते हुए देखा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। किसी पर किसी किस्म का रहम नहीं किया जाएगा। चलो दफा हो जाओ यहां से। या अल्लाह, मुझे हिम्मत अता फरमा। या अल्लाह, इन सब मामलात में मुझे सब्र से काम लेने की हिम्मत दे। पोएना, आप मुझे कैसे कैद कर सकती है यहाँ? क्या मुझे भी अब कैदी बनाया जाएगा? ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए है पोएना। गुस्सा किस बात का? दरवाजा खोल दिया है, तुम यहाँ कैदी नहीं हो। मेरी हिफाजत वाकई में? ये दरवाजा मेरे लिए बंद किया गया है, दुश्मन के लिए नहीं। पोएना, मेरे कमरे को जिंदान बना दिया गया है। इंसान अपने ही घर में कैद नहीं हो सकता। तो बताइए, कहाँ थी आप? कहाँ गई थी? और मुझे कैद क्यों किया था? तुम्हारे माँ बाबा से मिलने गई थी। क्या मतलब? क्या कह रही हैं आप? तुम्हारे खानदान से मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगी पोएना, अगर मेरी पेशकश कबूल कर ली उन्होंने। क्या कहना चाहती हैं आप? कैसी पेशकश? मेरा खानदान कौन है? सोफिया? सोफिया कहा तुमने? मैं खाला नहीं हूं तुम्हारी। इतना सब कुछ होने के बाद आप चाहती हैं कि खाला कहूं मैं आपको? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी मैं। जानती हूं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं मैं। तुम मुझे खुद माफ कर दो, ये चाहती हूं, ताकि तुम्हें खुशी हासिल हो सके। तुमने सोचा मैं किस दुख से गुजर रही हूं आज? हम लोगों के आज बहुत बड़े दुश्मन के पास गई थी। उस्मान और बाला के रूबरू थी। उस्मान और बाला? सच कह रही है? हाँ बिल्कुल, मेरे असली दुश्मन उस्मान और बाला की बेटी। हलीमा हो तुम पोएना।
वकाब को तीर से मार गिराने से पहले उसकी उड़ान की बुलंदी का तुम्हें अंदाजा लगाना चाहिए। बिल्कुल, तुम सबसे ऐसी ही उम्मीद रखता हूं। छोड़ो। कौन हो तुम? हाँ, और क्या चाहिए मुझसे? छोड़ो इसे। उठो। सवालात सिर्फ मैं करता हूं खातून। तुम एहसन बीके की इत्तेहादी थी ना, उनकी खिदमतगार थी ना। बस रास्ता एक था। जब रास्ता एक था तुम्हारा, तो मर क्यों गई वो? हैरान हो उसके रास्ते पर चलने वाली तुम कैसे जिंदा बच गई? वहां से फरार होकर अपनी जान बचाई, वरना एहसन बीके और सारगुन की तरह मर चुकी होती। उस्मान ने जब एहसन बीके और सारगुन का कत्ल किया, तुम कहां थी? वालिदा, मैं वहां थी। उस्मान ने बेरहमी से मार डाला उन दोनों को। जब तुम एहसन बीके की इत्तेहादी थी खातून, तो तुमने उस्मान को रोका क्यों नहीं तब? उनकी तादाद ज्यादा थी, मैं तन्हा थी उस वक्त। उस्मान से इंतकाम लेने के लिए छुपना बेहतर लगा। अपना इंतकाम लेने के लिए या सोफिया जैसी मक्कार खातून से इत्तेहाद करने के लिए? सब कुछ मालूम है तुम्हें तो फिर उसके साथ मेरे इत्तेफाक की वजह तो मालूम ही होगी। लेकिन तुम इस हालत में उस्मान से इंतकाम नहीं ले सकती। तुम्हारे साथ कोई भी नहीं और कबीला तबाह हाल है। इस वक्त जो तुम्हारी मदद कर सकता है वो हूं मैं। तुम्हें उस्मान से इंतकाम लेने के लिए सुनहरी मौका दे रहा हूं मैं। मगर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा कबीला लौटा सकता हूं और इंतकाम लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब जवाब दो मुझे खातून कि मेरी खिदमतगार बनोगी या नहीं? तुमने एक जल्लाद बनकर पाला है मुझे। तुमने मुझे मेरे ही माँ बाप को मारने के लिए भेजा वहां पर। मैंने तुम्हारी माँ और बाप बनकर पाला तुम्हें। देखो मेरी तरफ पोइना, मैंने कुर्बानी दी। कुर्बानी दी? कुर्बानी तो यहाँ मेरी हुई है। असल में तो तुम्हारी जंग में कुर्बान मैं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तुम मेरा दिल चीर के देखो पोइना, एक बार मेरा दिल चीर कर देखो, बस एक बार। उस्मान ने मुझसे मेरी औलाद छीनी पोइना। जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया जल्द समझ आएगा। उस्मान ने जिंदगी को मेरी जहन्नम की आग में झोंक कर निस्तो नाबूद कर दिया। और इस कहानी का बुरा किरदार मैं हूं पोइना। और जो मेरी जिंदगी चुराई गई, मुझे जिस आग में डाला गया उसका अंदाजा है आपको? अच्छा तो फिर
उस्मान और बाला के पास क्यों गई थी? सोफिया, बताओ जरा। क्या मुझे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं पोइना, मुझे तुमसे कोई खर्च नहीं है पोइना। तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अगर मैंने तुम्हें खुश नहीं रखा है आज तक, अगर ऐसा है तो चली जाओ। चली जाऊं क्या? जाओ, खुश रहो उनके साथ। लेकिन याद रखना, खुश नहीं रह पाओगी उन लोगों के साथ, क्योंकि अब तक तुम उनके असली चेहरे नहीं जानती। किस चीज के बदले तुम मुझे उनके हवाले करोगी? हाँ सोफिया, ज्यादा कुछ नहीं मांगा। मंगोलों के खिलाफ खड़े रहने की मदद मांगी, बुरसा की हिफाजत के लिए उस्मान की तरफ हाथ बढ़ाया अपना। लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल फैसला है पोइना। मैंने तुम्हारी खातिर दुश्मनों से हाथ मिलाया, लेकिन देखते हैं उस्मान तुम्हारी खातिर ये कुर्बानी देता है या नहीं। ग्लाडियोस नामी इब्लीस ने पहले मेरे सामने छावनी में सिपाहियों को शहीद किया। उस काफिर ने बच्चों की भी परवाह नहीं की और सरदारान के कबीरों के बेशुमार मजलूमों को मार डाला। अपनी जिंदगी में मैंने दुश्मन के हर तरह के जुल्म सितम देखे हैं। जवानी से लेकर इस उम्र तक बहुत से मजलूमों को सहारा दिया है। मंगोल हो या मगरिब से आने वाले दुश्मन हो, लेकिन मैंने कभी उनकी तरफ से इस तरह के जुल्म नहीं देखा। अपने दांतों से जब मैं उनके कलेजे नोचूंगा, तब वो मेरा गजब देखेंगे। वो करारगाह और उसके अंदर हर चीज तबाह कर दी जाएगी। और आपकी बेटी उस्मान सरदार, करारगाह पर हमला करना आपको उससे हमेशा के लिए अलग कर देगा। क्या इस बारे में नहीं सोचेंगे? सोफिया बहुत शातिर है, जो कहा है वो करेगी। रियासत हिसाब लगाए बगैर कुछ भी नहीं करते। हरगिज फिक्र मत कीजिए, हर चीज का हिसाब लगाया जा चुका। मेरी बेटी मेरा जाती मसला है, लेकिन उस करारगाह की फतह और शोहदा का ताल्लुक रियासत की बका से है। मैं जो कहूं वो करें आप लोग। कल करारगाह को फतह करेंगे। कोजा सरदार, हसन सरदार, रात के वक्त करारगाह की तरफ जाइए। खुफिया तरीके से वहां दाखिल होंगे। हम लोग उनके सामने से उन पर हमला करेंगे और उसी लम्हे आप लोग पीछे से उन पर हमलावर हो जाओगे। उनकी गंदी रूहें उनके जिस्मों से खींचकर उन्हें तबाह कर दूंगा। जी 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 जीज गानर, जी का जीज गानर। चलो जो भी है। हाँ मेरे भाई, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से खाने खाए हैं। मैं आज तक जहां भी गया
वहां का मशहूर खाना जरूर खाया, लेकिन ऐसा खाना नहीं खाया। ये बताओ, इतना मजेदार खाना आखिर किस जगह का है? कौफकास के पहाड़ों का खास खाना है ये। जांबाज ये खाना खाकर पेट भरेंगे और जालिमों के खिलाफ अपनी तलवारें लहराएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलाम उन जाबाजों को जो खाने की बेहतरीन अक़साम जानते हैं और उसके साथ साथ हक की राह में लड़ते हैं। शुक्रिया, मजा आ गया। आज का खाना बहुत मजे का था। सलामत रहो। शुक्रिया जरकुताई साहब। भाई हाथ सलामत रहे तुम्हारे। खाना वाकई बहुत लजीज है, मगर इसके बाद हम बाकी पकवान नहीं खा सकेंगे। हमारे काफिलों पर धावा बोला गया है, बेशुमार लोग शहीद हुए हैं। एक तरफ ये दर्द और दूसरी तरफ ये शहजादों की अलहदगी। कबीले में कोई नज़्म नुस्ख नहीं रहा चेरकोताई सरदार। बिल्कुल फिक्र मत करो। क्या ये सब कुछ हम पहली बार देख रहे हैं? हम लोग फिर से मुत्तहद होंगे और तुम लोग देखना कि अल्लाह के हुक्म से हर चीज पर काबू पा लेंगे। अल्लाह के हुक्म से। और फिर सरदार भी हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 जानें भी होती तो इस्लाम की तरक्की की खातिर उस्मान साहब के लिए वक्फ कर देता। वो हक के रास्ते पर हैं। माशाअल्लाह तौरान, माशाअल्लाह। बिल्कुल सही कहा। जो राय हक पर निकलते हैं, फतह भी हमेशा उन्हीं की होती है और अल्लाह भी उनकी मदद करता है। चलो अब खाना खाओ मजे से। कल महाज पे निकलना है। चलो खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग वो होती है कि भाई भाई जंग में एक साथ लड़े और फतेहाब होकर लौटे, लेकिन आपने बुरहान साहब के साथ इख्तिलाफ किया। हाँ, ऐसी ही बात है। चाहे जितना भी इख्तिलाफ कर ले, हम सब के दिल एक हैं और हक की राह में साथ धड़कते हैं। इसलिए जंग के मैदान में कभी भी हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। फिक्र मत करो। चलो जल्दी से कल की तैयारियां मुकम्मल करते हैं। ठीक है, तैयारियां करते हैं। नींद नहीं आ रही मुझे। मैं बाहर जा रही हूँ ताज़ा हवा लेने।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अंदर आ सकती हूँ बेटा? आ जाएं वालिदा। बेटा वालिदा। अलाउद्दीन अली, मेरे दिल का सुरूर, मेरी दुआओं का समर। तैयारी शुरू कर दी है जाने की? जल्दी किस बात की है? जितनी जल्दी करें अच्छा है। एक बार दोबारा सोच लो बेटा, हमारे खानदान के लिए, मेरे लिए बेटा। मेरी प्यारी वालिदा, प्यारी वालिदा। मेरा फैसला हतमी है वालिदा। नहीं रुक सकता मैं। मेरा दिल तोड़ रहे हो बेटा। वालिदा मत करें ऐसा, मत करें वालिदा। मैं वापस आऊंगा। अपने इल्म और कलम से हमेशा इस रियासत की खिदमत करता रहूंगा वालिदा। मुझे अब जाना होगा। जब से तुम्हारे हाथों ने ये कलम थामा है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की बेटा, ताकि इल्म के सफर में भी तुम कामयाब रहो। ये सब आपकी दुआओं का ही नतीजा है वालिदा, कि मैं जिस सफर पे निकल रहा हूं उसमें आगे बढ़ूं। दुखी मत हो आप, बिल्कुल भी दुखी ना हो वालिदा। मुझे पता चल गया है सब। कुछ ना कहें वालिदा, कोई कुछ नहीं जानता। खास तौर पे बाबा, उनके ऊपर यह बोझ नहीं डालना चाहता मैं यहां तुम्हें अलविदा कहने नहीं, बल्कि समझाने आई हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आपस में इख्तिलाफ करें। वालिदा, वालिदा, यहां मेरे दिल में आग जल रही है, और यह आग बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, और अब मेरा सब्र खत्म हो गया है। डर है कि मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, इसलिए मेरा जाना ही बेहतर होगा। मैं दिल में बेटी की मिलने की उम्मीद लिए जी रही थी। लगता है अब बेटी और बेटे दोनों के लिए तड़पूंगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा वालिदा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम इकट्ठे होंगे, हलीमा के साथ इकट्ठे होंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं बाबा उसे वहां कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मेरे बेटे, मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े। हलीमा,